हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। यह आज का बहुत हसीन और ख़ूबसूरत सद्भावना सम्मेलन, जो भारत का गुलदस्ता, जो भारत की सरज़मीन, जो भारत की इस धरती को दर्शाने के लिए कि भिन्न भिन्न समाज और अलग अलग जाति धर्म के महागुरु, ज्ञानमानी, महान शख्सियात, अतिथि बहुत अहम यहाँ इस कार्यक्रम में सब इकट्ठे हैं। और ये हाल उस शख्सियत, उस क्रांतिकारी कहिए या शांति के महापुरुष कहिए, कि चाहे अफ्रीका की उन जंगलों, उन पहाड़ियों पर अपनी खुशबू बखेरते हुए और वहाँ से जब भारत के सरज़मीन बम्बई में और बम्बई से दिल्ली आकर फिर यहाँ जो उन्होंने भारत की कमान संभाली और भारत को आज़ादी की उस कामयाब मंजिल तक पहुँचाने में सफल जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी है और भारत को शांति का प्रतीक, भारत को एक खूबसूरत गुलदस्ता उस ज़ात, उस शख्सियत ने अता किया है, उनका नाम है महात्मा गांधी। आज उनके नाम पर, उनकी याद में, उनके स्थान पर, उनके सम्मान में मौलाना गुलाम सरवर साहब और आपकी तमाम टीम और जितने भी साथी बहनें हैं और जितने ज्ञानमान और यहाँ महान अतिथि उपस्थित हैं, उनकी मौजूदगी में आज हम सब ने यहाँ एक संकल्प लेना है कि भारत के सरज़मीन को फूलों का गुलदस्ता, वो फूलों की बहार और जहाँ खुशबू आएँ और जहाँ इसको वो चमन, उस राह की तलाश है जिसके लिए हम लोग हमेशा सुबह शाम और रात और दिन उसी में हैरान और परेशान हैं कि आखिर नज़र लगती जा रही है किसकी। जो बात करते हैं समाज को बनाने की या बिगाड़ने की, आज उस पर हमें गंभीरता से गौर करने की ज़रूरत है और भारत को एक बनाने की ज़रूरत है। और यही वजह है जो लोग मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में किसी अहम इश्यूज़ पर, किसी अहम मसले को उठा करके एक विभाजन की बात करते हैं, समाज को बांटने की बात करते हैं या घर घर को बांटने की बात करते हैं, आज हमारे ऑफिस दफ्तर के अंदर उसको दर्शाया गया है कि पहले भी हमने ज़ख्म खाया है, पहले भी हमने धरती माँ को जो है बांट कर इस चमन को उजाड़ा है। कोई कहे कि विकास दिलवाया है तो वो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन हमने यहाँ की जंगलात और यहाँ की पहाड़ी और ख़ूबसूरत वादियों को नोचा है, पकड़ करके उनको खरोचा है, उनको ज़ख्म पहुँचाया है और भारत को बांट के हमने समाज को बांट करके ऐसी नफ़रत का बीज बो करके हमने एक गोया के एक खारजार, एक झाड़ियाँ बनाने की जो पहल की है, जो बहुत नुकसानदेह है। लेकिन उस ज़ख्म को बार बार दोहराना हम नहीं चाहते हैं और ना हम उन लोगों की प्रयास को या कोशिशों को कभी, बल्कि ईश्वर से और खुदा से दुआ करते हैं कि कभी भी वो अपनी जो है प्रयासों पर कामयाब ना हो जो देश और समाज को, बरादरी को बांटने की बात है। धर्म अलग हो सकते हैं, पूरी दुनिया में धर्म को लोग मानने वाले हर जगह आबाद हैं। भारत वो सरज़मीन है जहाँ हिंदू भी हैं, आर्य समाज भी, सनातन धर्म भी समाज, जैन समाज भी, बौद्ध भी, सिख भी, क्रिश्चियन भी, ईसाई भी, मुसलमान भी, इसी खूबसूरती का नाम तो भारत है। आज हम लोग अरब जाते हैं, अरब कंट्री पहुंचते हैं, वहाँ भारत की बात सामने आती है, वहाँ हम भारत के विकास की बात करते हैं, भारत को बनाने की बात करते हैं कि हम हमारे बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बल्कि ये घर घर की कोई बात, किसी बात पर अगर कोई बिगाड़ हो जाए तो हम जंग और लड़ाई नहीं कह सकते, बल्कि घर में किसी बात पर किसी ने यह कोई बात कही है, वरना हम भारत के सर को नीचा होना कभी इस बात को गवारा नहीं कर सकते कि भारत हमारा कभी, इनका सर कभी नीचा हो जाए, चाहे वो अरब की हसीन वादियों में हो। हम लोग 12 वहाँ जाकर तकरीर करते हैं, अरबी ज़बान में जाते हैं, अरबी ज़बान में बात करते हैं, लेकिन भारत को हमेशा विकास की बुलंदी पर पहुँचाने की वही कोशिश करते हैं और यही प्रयास करते हैं कि जाने तन को हमने हमेशा कुर्बान किया है और भारत के इस बॉर्डर को हमने उसकी हिफाजत का हमेशा ये काम किया है।
यही हम लोगों का प्लान है, यही मंसूबा है। मौलाना गुलाम सरवर साहब की कोशिश भी यही है कि सद्भावना सम्मेलन के ज़रिए हम धरती को खूबसूरत बनाएं, जहाँ झाड़ियाँ हैं उनको फूलों का गुलजार बनाएं, जहाँ पानी नहीं है वो पानी ला करके उसको आबाद करें, जहाँ खुशबू नहीं है वहाँ खुशबू बखेरें, और हर समाज के लोगों को जोड़ करके कोई भय ना हो, कोई खौफ ना हो, कोई किसी के बस्ती से निकल रहा हो, कोई किसी इलाके से जा रहा हो, कोई किसी स्टेट से गुजर रहा हो, कोई किसी राज्य का ट्रेन का सफ़र कर रहा हो, वो सम्मान के साथ एक दूसरे को बिठाने की बात करे। एक लड़की बस में सवार हुई, एक साहब बता रहे थे कि लड़की जब बस में सवार हुई तो वहाँ उनको किसी ने सीट नहीं दी बैठने के लिए। एक बड़े मियाँ वहाँ बैठे हुए थे जो मुसलमान थे, बड़े मियाँ थे, उन्होंने कहा कि बेटी जो है आप यहाँ खड़ी हैं बहुत देर से, आप मेरे सीट पे बैठ जाइए, एक लंबा सफ़र है। उन्होंने मना किया कि नहीं बड़े मियाँ आप नहीं आप मेरे सीट पे बैठ जाइए, और आखिर में वो वहाँ बैठ गई। 2 घंटे 2.5 घंटे का सफ़र था, वो बड़े मियाँ सफ़र करते हुए चले जा रहे हैं, और जब वहाँ पहुँचे तो इत्तेफाक से उसी बस्ती गांव में उनको भी जाना था और लड़की को भी उतरना था। वो उतर गए तो उन्होंने पूछा कि आपको किसके घर में जाना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इस गांव के प्रधान के पास जाना है, इस गांव के प्रधान के पास जाना है, और मैंने ये सुना है कि इस बस्ती में गांव में 25-30 घर मुसलमानों के हैं, बाकी तो हिंदू भाई रहते हैं। 25-30 घर मुसलमानों के हैं, लेकिन इस गांव में कोई मस्जिद नहीं है जो वो नमाज़ पढ़ सकें। तो मैं एक प्रधान जी से, मुखिया से मिलने के लिए आया हूं, अगर बन जाएगी तो ठीक है मस्जिद, ताकि वो लोग नमाज़ पढ़ लें, बस वो प्रधान जी से मिलने के लिए आया हूं। वो लड़की अपने घर लेकर गई, और वो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने पानी वानी पिलवाया, खाना खिलवाया, और अपने पिता से यूँ कहा कि ये बड़े मियाँ हैं कि आपके साथ उठने बैठने वाले सब बस के अंदर बैठे हुए थे, किसी ने मुझे सीट नहीं दी, इस बड़े मियाँ ने मुझे बैठने के लिए सीट दी है। उनके पिता बड़े खुश हुए और यूँ कहा कि आप कहाँ आए, किनसे मिलने के लिए आए, और अपनी बात बताई। यूँ कहा कि ऐसा है कि मैं ही गाँव का प्रधान हूँ और ये मेरी बेटी थी और आपकी मस्जिद बन गई। जाइए, खिदमत और सेवा वो चीज़ है जो दिल को जीतने वाली बात होती है। और हमने वो उस शादी के मंजर को भी देखा है बिहा को, कि जब एक लड़की कि जब जो है जब कन्यादान का जब समय आता है, जब लड़की विदा होती है, तो हमने ये देखा कि उनके माथे पे तिलक है, वो बगल में बैठे हुए, और उनके बगल में दाढ़ी और टोपी और वो कुर्ता, उनके एक दोस्त बड़े मियाँ बैठे हुए हैं, और बड़े मियाँ की बेटी की आज विदाई का समय है, और उनके बगल में बैठे हुए वो साधु संत या बाबा या उनके जो पंडित, जो उनके दोस्त हिंदू भाई है, जिनके माथे पे तिलक है, उनकी आंखों में भी आंसू है, और जो जिन्होंने तिलक लगा रखे उनकी आंखों में भी आंसू है। उस वक्त देख ये मंजर जो है मेरी आंखों के सामने ये आया कि बेटी की विदाई का गम, उनके दिल में भी वही बेचैनी और दर्द है, और इनके दिल में भी, दोनों के दिल में एक ही तरह का दिल धड़कता है। इसी का नाम भारत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ कोई समाज में अलग अलग फ़र्क हो सकते हैं, लेकिन घर और समाज, पानी पीने और रहने सहने के मामले में आपस में कोई फ़र्क नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। कि देश में कुछ कमी तो आई है, जो हमारे देश में प्यार था आज नहीं है, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। योगी जी तो सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। करना चाहिए, वो हम मुख्यमंत्री हैं, इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री हैं, वो प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? करना चाहिए। तो आप करते हैं? बिल्कुल करते हैं, करना चाहिए। हम इतने बड़े स्टेट के मुख्यमंत्री, हम उससे प्यार नहीं करेंगे तो इतना बड़ा ओहदा वो कैसे लेके चलेंगे? सबके साथ में लेके चलना है ना, चुन के भेजा गया है, प्यार नहीं करेंगे। ये प्यार मोहब्बत इस देश की संस्कृति रही है, यहाँ की तहजीब रही है। इस मुल्क में आप यहाँ की तारीख़ उठा के देखें, कितने साल मुग़लों ने हुकूमत की, उसके बाद अंग्रेज़ों की हुकूमत आई, फिर जमहूरी हुकूमत में हम सब प्यार से रहते आए हैं, और हम चाहते हैं इस देश में प्यार हो, प्यार में लोग ज़िंदगी गुजारें। कि एक बाहर अपने घर से बाहर निकल रहा हो तो उनको किसी तरह के भय और डर महसूस ना हो। कोई हिंदू अगर मुस्लिम इलाके में निकल रहा हो या मुस्लिम कोई हिंदू इलाके से निकल रहा हो, भय ना हो, बल्कि ये सोचे, ये समझे कि मैं मुसलमान नहीं या मैं हिंदू नहीं, मैं हिंदुस्तानी हूँ। देश में भी भय का माहौल है, क्या आपको लगता है भय का माहौल है? हाँ, पहले से महसूस होता है, हाँ है, महसूस होता है कि हाँ है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एकदम कहते हैं, और होना भी चाहिए, और वो कर भी रहे हैं, मतलब वो कर भी रहे हैं। ये कब से ऐसे माहौल बना? ये सबका साथ और सबका विकास तो कर भी रहे हैं। जहाँ भी कोई भी काम हो रहा है देश में तो सबके लिए हो रहा है। कब से लोग डरने लगे कि हिंदू मुसलमान से डरने लगा? देखिए, कब से डरने लगे हैं ये मत पूछिए। पहले जो माहौल था, जो प्यार का माहौल था, उसमें कमी आई है, और आप भी महसूस करते होंगे। फैला रहे हैं, उनसे क्या कहना आप? हम कहते हैं प्यार फैलाइए,
उनसे प्यार फैलाइए, बस प्यार का माहौल बनाइए अपने देश में, जिससे जीने में भी मज़ा आए। जब यहाँ से हम बाहर कहीं जाते हैं किसी मुल्क में, तो वहाँ हम ये नहीं देखते हैं कि हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। हिंदुस्तान से बाहर दूसरे मुल्क में आप जाएं तो आप ये महसूस करेंगे क्या कि हम हिंदुस्तानी हैं, और आपको फ़ख्र होगा। आप गए बाहर? जी हाँ, आपको फ़ख्र होगा कि हम हिंदुस्तानी हैं।